नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आज का पहला प्रश्न है, रूपाप के संपादक हैं। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। रूपाभ पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक हैं। ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी सदा सुखलाल, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसमें जो अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई में वह है रूपक अलंकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी काव्य। आठवां सर्ग यह विधा है नाटक। ऑप्शन बी सही है। आठवां सर्ग किसका नाटक है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी पश्चिम भारत, ऑप्शन डी पूर्व भारत। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी जालंधर, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी तलवंडी। कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रेषक, ऑप्शन बी सूचक, ऑप्शन सी संवाददाता, ऑप्शन डी दूत। इसमें जो सही ऑप्शन है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द है वह है संवाददाता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुसीबत है व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए विनोद शर्मा, ऑप्शन बी बरसाने लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी शरद जोशी।
मुसीबत है। व्यंग्यात्मक निबंध के जो लेखक हैं वह हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी के उपन्यास में हुआ है। ऑप्शन ए झरोखा, ऑप्शन बी बसंती, ऑप्शन सी कड़ियाँ, ऑप्शन डी मायादास की माड़ी। दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का जो अंकन भीष्म साहनी ने अपने उपन्यास में किया है वह है बसंती। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी जा। इनमें से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है वह है जा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है शिवा बामनी के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी केशव, ऑप्शन डी पद्माकर। शिवा बामनी के जो रचयिता या लेखक हैं वह हैं भूषण। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्री प्रवास, ऑप्शन सी हल्दी घाटी, ऑप्शन डी सामधेनी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वह है प्री प्रवास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन राजेंद्र अवस्थी के किस उपन्यास में हुआ है। ऑप्शन ए मछली बाजार, ऑप्शन बी बीमार शहर, ऑप्शन सी अकेली आवाज, ऑप्शन डी जंगल के फूल। विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन राजेंद्र अवस्थी के किस उपन्यास में हुआ है वह है ऑप्शन बी बीमार शहर। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा क्या है। ऑप्शन ए मैथिली भाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। विनय पत्रिका की भाषा जो है वह है ब्रज भाषा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी रस खान, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी रहीम दास। मदनाष्टक के रचयिता के जो नाम है वह है रहीम दास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है
10 कुमार चरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी श्रीहर्ष, ऑप्शन सी भवभूत, ऑप्शन डी भास। 10 कुमार चरित यह रचना दंडी की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द का चुनाव करें। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी कलीन, ऑप्शन सी रेल, ऑप्शन डी खिड़की। इसमें जो देशज शब्द है उसका हमें चुनाव करना है। देशज शब्द है वह है खिड़की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्च स्वर नहीं है। इनमें से एक पश्च स्वर नहीं है, वह है ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी आ। इसमें जो पश्च स्वर नहीं है वह है ऑप्शन बी ई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रेत बोलते हैं उपन्यास को किस सन में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी, ऑप्शन सी डी 1963 ईस्वी। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को किस सन में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया? वह 1960 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालव्य, डी कोई नहीं। जा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नैन शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। नयन शब्द में जो संधि है वह है अयाद संधि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी आदिकालीन, ऑप्शन डी पाषाण वकील। अर्वाचीन शब्द का जो विलोम है वह है प्राचीन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी चतुर्थी, ऑप्शन डी पंचमी। रामायण शब्द रूप में
इसमें कौन सी विभक्ति है? वह है तृतीया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी दंडी। इसमें शिशुपाल वध के जो लेखक हैं वह हैं माघ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक, ऑप्शन डी अक्षरात्मक। देवनागरी मूलतः अक्षरात्मक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। त्रिभुज में जो समास है वह है द्विगु समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दशानन निम्न में से कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी योग रूढ़, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। दशानन शब्द निम्न में से कौन सा है? दशानन शब्द है योग रूढ़। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। पश्चिमी हिंदी में बोलियों की संख्या जो है वह है 5। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी बैसाखी, ऑप्शन डी शैरसेनी। सिंधी भाषा का संबंध सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध ब्राह्मण से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निहार की रचना किसने की? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी महादेव वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। निहार की रचना किसकी है? निहार यह महादेव वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्राकार हैं। ऑप्शन ए भगवान दास शर्मा, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे।
हमारी यात्रा के यात्राकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी सेतुबंध, ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों। बनारसीदास चतुर्वेदी का रेखा चित्र जो है वह है उपयुक्त दोनों। रेखा चित्र और सेतुबंध बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, अलका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी एक घूंट। अलका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है वह है चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हुजूर दरबार किसका उपन्यास है। ऑप्शन ए अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन बी गोविंद मिश्र, ऑप्शन सी सुरेश सिन्हा, ऑप्शन डी महेंद्र भल्ला। हुजूर दरबार में यह उपन्यास गोविंद मिश्र का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी जायसी। इसमें कौन सा कवि छायावाद का नहीं है वह है जायसी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी सस्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। बिहारी सस्सई की भाषा का काव्य ग्रंथ जो है वह है ब्रजभाषा में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने अधिक किया है। ऑप्शन ए अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने अधिक किया है। ऑप्शन ए घनानंद ने। अगला प्रश्न है, कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी सूदन। कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताएं। कविप्रिया यह केशवदास की रचना है। आशव सी सही है। अगला प्रश्न है, चौपाई में मात्रा है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18।
चौपाई में जो मात्रा की संख्या है वह है 16। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है खुमाण रासों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी जगनीक, ऑप्शन सी नरपतनाल, ऑप्शन डी दलपत विजय। खुमाण रासों के जो रचयिता हैं वह हैं ऑप्शन डी दलपत विजय। अगला प्रश्न है तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, बी साख्य, सी वात्सल्य, डी मातृ। तुलसी की जो भक्ति का स्वरूप था वह है दास्य भाव की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का जो नाम है वह है स्वामी दयानंद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ऑप्शन ए ध्वनि का, ऑप्शन बी रस का, ऑप्शन सी अलंकार का, ऑप्शन डी औचित्य का। शिवराज भूषण में ग्रंथ में जो विवेचन मिलता है वह मिलता है अलंकार का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक। अंजो दीदी यह नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अंजो दीदी किसका नाटक है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन ए मेरी असफलताएं, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरस्कृत, ऑप्शन डी अपने अपने पिंजरे। इसमें दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है? वह है मेरी असफलताएं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से होता था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है पंक्ति का संबंध किस लेखक से है? ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है पंक्ति का संबंध किस लेखक से है? वह है ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त सही है। अगला प्रश्न है
लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए यात्रावृत्त, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी डायरी। लक्ष्मीपुरा इसकी विधा जो है वह है रिपोर्टाज। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रीति ग्रंथकार होने के बावजूद उनमें एक फकीराना मिजाज भी था। बच्चन सिंह का कथन किसके प्रति है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी देव। अगला प्रश्न है प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धार पे धामनो, यह पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी घनानंद। प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धार पे धावनो, यह पंक्ति है बोधा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पारुष का विलोम है। ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी अपरो। पर उसका जो विलोम है वह है कोमल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बुद्धि का, ऑप्शन बी हृदय का, ऑप्शन सी मन का, ऑप्शन डी मानव का। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।